छोड़ना है, उसका आंचल नहीं छोड़ना है। ध्यान सबका है करुणा निधान को, ध्यान सबका है करुणा निधान को, वही दूर करेगा जान को। आओ साथी बनाए भगवान को, वही दूर करेगा जान को। परोपकाराय वहन्ति नद्या, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय फलन्ति वृक्षा, परोपकाराय इदम शरीरम। बाहर देखो, फिर अपने पास आओ। और ईश्वर से प्रश्न किया, ये शरीर मेरे पास किस लिए है? तो परमात्मा बता रहे हैं, ये संसार में सब मैं उपकार ही उपकार कर रहा हूं, मेरे लिए कुछ नहीं चाहता। ये शरीर भी उसी के लिए तुझे दिया है, सबका उपकार कर, अपने लिए कुछ मत चाह, मैं तो तेरा हूं ही स्वामी। बस इतनी सी बात बदल दे अपने जीवन में, नहीं तब भी क्या होना है हमारा, जिसको मैं शरीर मानकर मानता हूं। तो परमात्मा के कर्म तो दिख रहे हैं सबको, पर हमारी आंखें पथरा गई हैं काय में, विलास में, विषयों में, ऐषणाओं में, इसलिए परमात्मा की दृष्टि हमारे पास नहीं आती। तो विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पसे, उनके कर्मों को देखो, अपने जीवन में वो नियम बना लो। ऐसा ही क्यों करें? तो परमात्मा कहे इंद्र से युज्य सखा। हे भले आदमी तू सोच, तेरा कौन है? मेरा मां, मेरी बाप, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, ये क्या कह रहा मेरे मेरे मेरे? ये तेरे हैं। अरे तू जाता है कहीं पर भी तो अकेला जाता है, सब अलग अलग रहते हैं। निधनि बम पगम मरे रे सनि सा ग म धनि सा धनि सा धनि सा आनंद घन परमेश्वर। सनि धनि सा रे सा धनि नि बम ग म रे सनि सा 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 आनंद घन परमेश्वर। आवो मन मंदिर में आन समावो, मन मंदिर में आन समावो। तेरी वाणी तेरे ईश्वर, तेरी वाणी तेरे ईश्वर, तेरी महिमा गाए शाम गान सब जन मिल गाए। सभी उत्तम से उत्तम जो कार्य है उन सभी उत्तम से उत्तम कार्य को करो, परंतु स्वाध्याय और प्रवचन को कभी मत छोड़ो, क्योंकि स्वाध्याय और प्रवचन एक ऐसी चीज है, स्वाध्याय जब व्यक्ति करता है तो उससे व्यक्ति के अंदर प्रेरणा मिलती है, और स्वाध्याय करने से ही हम आर्य सही रूप में बन सकते हैं। वह वेद का स्वाध्याय है। वेद का स्वाभिवेद सम्मेलन होने वाला है, बड़े बड़े विद्वान अभी बोलेंगे, परंतु वेद तक पहुंचने के लिए वेद को समझना चाहते हैं तो हमें अपने आप को समझना पड़ेगा, हमें सत्यार्थ प्रकाश को समझना पड़ेगा, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रथम समोल्लास है उसमें वेद की कैसी व्याख्या करनी चाहिए उसका उन्होंने महर्जन्य सूत्र दिया है। तो यदि सच में हम आर्य बनना चाहते हैं, आर्य एक ऐसा होता है कि वह कभी भी पीछे नहीं हटता है। आप राम को देख लीजिए, आप कृष्ण को देख लीजिए। राम जब उनका सीता का जब हरण हो गया था, 14 वर्ष तक वनवास में थे, तो राम भगवान आर्य थे, वह 2 व्यक्ति बच गए थे, रावण ने हर के ले गया था, और वह 2 व्यक्ति जो है वहां पर संगठन खड़ा करके और वहां पर उसके लंका में जाकर के ईंट से ईंट बजा दी, उसको समाप्त कर डाला। मैं सभी संन्यास्त वृंद का, स्वामी प्रणवानंद जी, पूज्य स्वामी दिव्यानंद जी, पूज्य स्वामी आचार्य विजयपाल जी, स्वामी विश्वानंद जी, स्वामी धर्मानंद जी, स्वामी सुमेधानंद जी, स्वामी संपूर्णानंद जी, श्रद्धेय स्वामी जी का, संन्यास्त वृंद का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं।
जिस प्रकार से व्यक्तिगत संपत्ति कुछ लोगों की होती है, ऐसे कुछ छोटे छोटे संप्रदाय और मतांतर ये कुछ लोगों के लिए, लेकिन एकमात्र ज्ञान जो है परमात्मा का वो सबके लिए है। ये यदि लोगों को समझाएं कि ये परमात्मा का ज्ञान है और सबके लिए है, तो इसका प्रचार प्रसार अधिक हो सकता है और हम सबका ये कर्तव्य होता है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यहां पर सुनने के पश्चात इस विचारधारा का प्रचार प्रसार करना अपनी योग्यता के अनुसार, जिसमें जितनी परमात्मा ने योग्यता दी है वो उसका प्रचार करके अपने इस मिशन को जन जन तक फैलाना चाहिए। ये यहां से अब जब जाएं तो आप संकल्प लेके जाएं। वेद ईश्वरीय पवित्र वाणी है जो हमारे धर्म का स्रोत है, जो हमारी संस्कृति और सभ्यता का स्रोत है, जो हमारे जीवन का स्रोत है और सृष्टि के आदि से जिसके आधार पर हम मनोभाव का जीवन जीते आ रहे हैं, संदेश देते आ रहे हैं। आज उसी पवित्र ईश्वरीय वेद वाणी के संबंध में वैदिक विद्वान आपके सामने अपने विचार रखेंगे, अपने वक्तव्य रखेंगे और वेद के सार को आपके सामने स्पष्ट करेंगे। इस वेद सम्मेलन को मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं सबसे पहले मंगलाचरण के द्वारा। आनो यज्ञं भारतीय, आनो यज्ञं भारतीय, भारतीय तू आनो यज्ञं भारतीय, भारतीय आमनुष्वदिह चेतयन्ति, चेतयन्ति, चेतयन्ति आनो यज्ञं भारतीय, भारतीय तिस्रो देवे बर्हिरेदं स्योनं, स्योनं सरस्वती, सरस्वती स्वपसः सदन्तु आनो यज्ञं भारतीय, भारतीय, भारतीय। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, ऋषि दयानंद जी ने लिखा है। उसी प्रकार से मनुष्य मात्र के लिए जितने भी उपयोगी कार्य और साधन हैं, वे सब के सब वेद के अंदर उपदिष्ट है। एक समझ लीजिए, एक पेशेंट है और उसको हम डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उससे देखा, देखने के बाद में उसको सलाइन लगाने का प्रयास किया। सलाइन लगाई, लेकिन उस पेशेंट को सलाइन पास नहीं हो रही थी। यह बड़ी समस्या हो गई है। ऐसे समय के अंदर वेद ये कहता है कि यदि क्षतायु, यदि वह मृत्यु अंतिकम समीप एव तम आहारामि औषधेन परम शतम शारदाय। यह अथर्ववेद का मंत्र है। ऐसी अवस्था के अंदर उसके अंदर बतला दिया। दूसरा मंत्र उसके अंदर बतला दिया, नम तम अश्मा अनुन्दते नयनम शपतो अश्नुतते यम गंधभी सुरेन देवम अश्नुते। अर्थात इस वेद मंत्र के अंदर यह बात कही गई है कि हम यज्ञ चिकित्सा के द्वारा
उस मनुष्य को ठीक कर सकते हैं, 100 वर्ष के लिए उसको हम अच्छा बना सकते हैं। यह जीवन हमारे पूरे प्रयास का एक अमूल्य धन है। जीवन है क्या? जीवन है प्राण शक्ति, प्राणवान होना, अस्तित्व को धारण करना। अस्तित्व परमपिता परमात्मा ने हमें हमारे कर्मों के अनुसार प्रदान किया, लेकिन इस जीवन को किस प्रकार से अस्तित्ववान बनाया जा सके, इसके आयाम जो परमपिता परमात्मा ने वेद में दिए हैं वे बड़े ही मूल्यवान हैं। प्रत्येक धरती के मानव को अपनाने योग्य हैं। वेद में जिस योजना का, प्रयोजना का, नियोजन का एक सन्निवेश है वो जीवन को देने वाला है। हमारा जीवन कब तक रहे? पश्येम शरदः शतम् जीवेम शरदः शतम्। हम 100 वर्ष तक जीवें, सुने, देखें और बोले, लेकिन इन क्रियाओं का समन्वय हमारे जीवन में होगा कैसे? इसके लिए वेद में कहा गया यजत्राह, हम यजत्राह, यज्ञ करते हुए जीवन को देवहितम यदायुः, जो देवों का हितकर आयु है उसे प्राप्त करें। ब्राह्मणकार ने बहुत अच्छी बात कही है कि देवहित आयु है कौन सी? कि जरा तत् आयु देवहितम, जो जरा अवस्था है, पूर्ण अवस्था है, वो देवहितम आयु है। उस देवहित आयु को हम प्राप्त कैसे करेंगे? इसके लिए कहा यजत्राह, और आगे कहा तुष्टवंशः। उस परमपिता परमात्मा की स्तुति करते हुए हम अपने जीवन को देवहितम आयु तक पहुंचावें। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमंतम तम रात्रिस्तिस्र उदरे विभवति तम जातुम दृष्टुम अभिसंयन्ति देवा। जब विद्यार्थी गुरुकुल में जाता है प्रवेश के लिए, तो आचार्य इस मंत्र के द्वारा एक संकल्प लेता है उसका उपनयन संस्कार कराते हुए कि हे बालक, मैं 3 काल रात्रि तक तुझे अपने गर्भ में रखूंगा और तुम्हारा पालन पोषण करने के साथ साथ मैं तुम्हें शिक्षा प्रदान करूंगा, और जब तुम स्नातक बन करके जाओगे तो देवता लोग भी तुम्हें देखने के लिए आएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दुनिया में और कहीं कोई ऐसी शिक्षा है? क्या दुनिया में और कहीं कोई ऐसा गुरु है जो इस भावना से कि जिस तरह से मां अपने गर्भस्थ शिशु का पालन पोषण करती है, मैं उसी तरह से तुम्हारा पालन पोषण करूंगा? तेरा नाम वरदान, तेरा नाम सुखदाय, तुझे पावमानी कहते हैं ज्ञानी। तेरा नाम वरदान, तेरा नाम सुखदाय, तुझे पावमानी कहते हैं ज्ञानी। तू ही श्रुति है, तुझसे मति है, तू ही श्रुति है, तुझसे मति है। ज्योतिर्मयी मुझको तू ना भुलाना, ऐ वेद माता, ऐ ज्ञान जननी, ऐ वेद माता, ऐ ज्ञान जननी। जीवन को मेरे निर्मल बनाना, ऐ वेद माता। तो हम गौरव समझते हैं उनका सम्मान करते हुए स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज महाराष्ट्र से। और
हमारे बीच योग और संगीताचार्य 107 वर्ष की अवस्था वाले, आयु वाले स्वामी सर्वानंद जी महाराज भी विराजमान हैं। मैं चाहूंगा कि उनका भी हमारे अधिकारी स्वागत करें। ये भी हमारा सौभाग्य है कि 107 वर्षीय स्वामी जी महाराज हमारे बीच विराजमान हैं और उनका स्वागत करते हुए हम हृदय से गदगद अनुभव कर रहे हैं। आप घी खरीदने जाते हैं बाजार में, औषधि खरीदने जाते हैं तो क्या कहते हैं, हमें 100% शुद्ध चाहिए, उससे नीचे नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है यदि आप अशुद्ध का सेवन करेंगे तो आप रोगी हो जाएंगे। तो किंतु वही आप इंजीनियर, वैज्ञानिक व्यक्ति जब किसी संप्रदाय में जाता है तो ये नहीं विचार करता है, सोचता कि हमें 100% ईश्वर का शुद्ध स्वरूप चाहिए। बड़े बड़े वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर जो संसार की अनेक समस्याओं का समाधान करते हैं, यहां आके वो निरुत्तर विचार नहीं करते। भाई जानना चाहिए कि जिसने संसार बनाया है ईश्वर का स्वरूप क्या है। कोई किसी रूप में कहता है, कोई किसी रूप में कहता है, आदि आदि। तो उसको जानने के लिए क्या करना चाहिए? वेद पढ़ना चाहिए। कि ज्यों-ज्यों विज्ञान का विकास हो रहा है, विज्ञान की प्रगति हो रही है, उनके धर्म को खतरा हो रहा है। इस्लाम जो ये कहता है कि खुदा ने कुन कहा और संसार बन गया, यह विज्ञान आज का उनके लिए एक तरह से बहुत बड़ा भारी खतरा है। पश्चिमी जगत जो वैज्ञानिकों को पैदा करता है और जिसका धर्म क्रिश्चियनिटी है, पॉल को सबसे बड़ा खतरा इस विज्ञान से है, क्योंकि उनका धर्म ये कहता है कि गॉड ने 6 दिन तक दुनिया बनाई और 7वें दिन आराम किया, जो कि सर्वथा विज्ञान के विरुद्ध है। यदि धार्मिक क्षेत्र में विज्ञान, तर्क और युक्ति का कोई स्वागत करता है तो वैदिक धर्म है, जो ये कहता है यस तर्केण अनुसंधत्ते स धर्मम वेद नयतर। आर्य बंधुओं, ज्यों ज्यों विज्ञान आएगा, महर्षि दयानंद और वेद शाना बशाना मिलकर के उसका स्वागत करेगा। यदि किसी को खतरा होगा तो वैदिक धर्म के अतिरिक्त और जितने संप्रदाय और धर्म हैं उन सब को खतरा होगा। और जब विज्ञान पूरी तरह से आकाश में चला जाएगा, तब सारे के सारे संप्रदाय जो युक्तिहीन हैं, तर्कहीन हैं और विज्ञान विरुद्ध हैं, वो ध्वस्त हो जाएंगे। यदि सीना अपनी छाती तान करके कोई धर्म खड़ा होगा तो वैदिक धर्म खड़ा होगा, और कोई धर्म दुनिया में खड़ा नहीं हो सकता। शायनाचार्य, महिधर, उब्बाट इत्यादि इत्यादि जो विद्वान है, वो वेद को इतना संकुचित करके रखा है, कर्म कांड पर करके वेद को रखा। परिणाम क्या हुआ? वेद का जो विशाल अर्थ, जो दार्शनिक और वैज्ञानिक अर्थ, वो छिप गया। ऋषि दयानंद ने गुरुवार विरजानंद जी के दरबार में जो व्याकरणों को, महाभाष्य को पढ़ करके एक दिव्य दृष्टि प्राप्त की, और उन्होंने उस दृष्टि से जो आर्ष ग्रंथों का जो आरण्यक है और चरक, सुश्रुत और जो जितने भी प्राचीन ग्रंथ है, उन सब को पढ़ करके एक आर्ष दृष्टि प्राप्त की। उन्होंने ये कहा, नहीं, वेद जो है, जो विद्वानों ने विद जाने धातु से केवल वेद शब्द को निष्पन्न मानते हैं, वो वेद का संकुचित अर्थ है। उन्होंने एक विशाल अर्थ जो है हमारे सामने प्रस्तुत किया कि विद जाने, विदली लाभ है, विद विचारण, विद सत्तायाम, ये 4 प्रकार के धातुओं से जो विशाल अर्थ ऋषि दयानंद ने हमारे सामने निरुक्त और निघंटु के आधार पर जो प्रस्तुत किया, वो जो वैज्ञानिक और दार्शनिक जो है दृष्टिकोण हमारे सामने ऋषि दयानंद ने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया, ये ऋषि दयानंद का सबसे बड़ा अवदान है। केपी जायसवाल ने लिखा है, बुद्ध से लेकर राममोहन राय पर्यंत जितने हुए हैं समाज संस्कारक, जिसमें असफल हुए, ये फकीर दयानंद उसमें सफल हुआ, इसलिए कि उसकी आधारशिला वेद था। दयानंद क्या किए? झगड़ा नहीं किए,
जब स्त्रियों या शूद्रों का वेदाधिकार की बात आई, एक वेदन में जथे मांग कल्याणी आवदानी मंत्र को प्रस्तावित कर दिया। जब जातिवाद की कथा है, जन्म का जातिवाद में क्या, वो पुरुष सूक्त का ब्राह्मण सुमुखमासिद आदि मंत्र उपस्थित कर दिए। एक आर्य समाज के इस भट्टी में तपे हुए दीवाने पूज्य आचार्य बलदेव जी द्वारा तराशे गए। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, जिन्होंने वेदों की ऋचाओं के माध्यम से धरती को गुंजाया है, उन्होंने वेद की उस विचारों को कि हम किस प्रकार से वेद की ओर चलें, आप अनेक बार देखते हैं स्वामी जी चाहते तो आज वह गुरु के रूप में, लोग भगवान के रूप में देखते हैं, पर स्वयं उन्होंने अनेक बार कहा कि मैं आपके मध्य में हूं, एक मानव हूं और गुरु परमात्मा नहीं है। और अनेक प्रकार के अंधविश्वासों को अपने समय समय पर दूर किया और वेद की उस वाणी के आधार पर आयुर्वेद, योग, प्राणायाम को, संसार को लोहा मनवा करके आज मनवाया है कि आज एलोपैथी के डॉक्टर भी आज योग कराते हैं, प्राणायाम को स्वीकार करते हैं। ऐसे ओजस्वी, तेजस्वी, प्रखर योद्धा इस विश्व को शीघ्रता से आगे बढ़कर के किरवंतो विश्व मार्यम का नारा पूरा करने की शक्ति रखने वाले पूज्य रामदेव जी के लिए हम जोरदार एक बार फिर से अभिनंदन करेंगे। और जहां आपने उस रूप में देखा है स्वामी दयानंद के दीवाने को, आज देखिएगा कि सारी दुनिया को वेदों की ओर कैसे लौटाया जा सकता है। मैं प्रार्थना करूंगा पूज्य स्वामी जी अपनी प्रखर वाणी से हमें आज वेद का संदेश देंगे। बोले भारत माता की। अब लगा कि महर्षि दयानंद और वेद के दीवाने आर्य समाज के दीवाने बैठे हुए। वंदे वंदे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय बोले सो भय। महर्षि देव दयानंद की, गुरुवर विरजानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम चंद्र की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की, सब वीर वीरांगनाओं की, सब ऋषि ऋषिकाओं की और आप आर्य समाजियों की भी जय है। भाई बहनों, सब में अपार जोश है, जुनून है, उत्साह है, शौर्य है, पराक्रम है और सबके दिलों में एक जज्बा है। अब वेदों के संदेश को, ऋषि दयानंद के संदेश को इंद्रम वर्धन तत्व कुर्वंत विश्व मार्य मापक घृंत और अवनह को साक्षात करना है। यहां मंच पर मेरे श्रद्धेय गुरुदेव, जिन्होंने मुझे व्याकरण और आचरण दोनों का बोध कराया, परम पूज्य श्रद्धेय वंदनीय आचार्य श्री बलदेव जी, पूज्य श्रद्धेय वंदनीय आचार्य श्री पद्यम जी, दोनों ही गुरुदेव विराजमान हैं। मैं तो हमेशा ये समझता हूं जीवन में माता, पिता, गुरु, शास्त्र और भगवान जो इनको केंद्र में रख करके जीता है उसका सदा ही कल्याण होता है। परिधि है ये सारा ब्रह्मांड, केंद्र है हमारे माता, पिता, गुरु, शास्त्र, वेद। आज के इस वेद सम्मेलन के ज्ञान वृद्ध वयो वृद्ध विद्वान श्रद्धेय आचार्य श्री वेदानंद वेदवागीश जी, मंच पर मैं किस किस का नाम लूं, मेरे लिए सभी श्रद्धेय हैं, वंदनीय हैं। एक बार सभी विद्वज्जनों का सबकी ओर से अभिनंदन हो जिन्होंने पूरा जीवन वेद के लिए लगाया, ऋषिदानंद के लिए लगाया। ऋषिदानंद का संदेश, ऋषिदानंद कहते हैं मेरा कोई नया मत पथ संप्रदाय नहीं है, मैं तो वही कह रहा हूं जो शिष्य के आदिकाल से लेकर के आज तक ऋषि मुनियों ने कहा है। इसलिए ऋषिदानंद एक वो निर्विवादित व्यक्तित्व है जो वास्तविक ज्ञान को, वेदों के ज्ञान को, भगवान के ज्ञान को, जिन्होंने प्रामाणिकता और वैज्ञानिकता के साथ जन जन तक पहुंचाया। अहिंसा, सत्य आदि व्रतों के स्थान पर आज हिंसा, क्रूरता, बर्बरता, झूठ, बेईमानी, दुराचार, दूसरों का हक मारना, अशुचिता, असंतोष, विलासिता,
आत्मविमुखता और नास्तिकता, ये नकारात्मक आसुरी प्रवृत्तियां समाज में व्याप्त होती जा रही। बचाएगा कौन? बचाएंगे ऋषिपुत्र। हमारा आत्म गौरव, हमारा राष्ट्र गौरव, ऋषियों की संतान होने का गौरव। मैं आप सबसे भी आज एक आग्रह करूंगा, इस आर्य महासम्मेलन में, इस विश्व आर्य महासम्मेलन में आपका आना तभी सार्थक होगा जहां वेदों के संदेश को घर घर ले जाने का आप संकल्प अपने हृदय में संजो के जाए, वहां स्वदेशी का संकल्प भी अपने हृदय में संजो करके जाए कि हम स्वदेशी को ही अपनाएंगे, देश को बचाएंगे। वेद धर्म और राष्ट्र धर्म में कोई अंतर नहीं होता है, क्योंकि वेद भी राष्ट्र धर्म की ही के निर्वहन का उपदेश देता। 1760 से बनाए कानून, जिस देश के अंदर गो हत्या को, दुराचार को, जिस देश में शराब पीने को पाप कहते थे, रॉबर्ट क्लाइव जिसने करीब 900 सोना चांदी के जहाज भर के यहां से लूट करके लेके गए, हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद किया, उस समय का यह पाप आज तक चला आ रहा है। कुछ लोग गो हत्या को मजहबों से जोड़ करके देश में भ्रम फैलाना चाहते हैं। भाई बहनों, औरंगजेब के जमाने में भी इस देश में गोकशी नहीं होती थी। पहले आर्य समाज ने जो आंदोलन लिए थे, छुआछूत को मिटाना, विधवा उद्धार का, स्त्री शिक्षा का और स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता को आजाद कराने का, अतीत में आर्य समाज ने हमेशा उन कामों को हाथ में लिया था जो युग धर्म की पुकार थी। इस समय भी राष्ट्र धर्म की जो पुकार है, उसके अनुसार आर्य समाज को बड़ा काम करना है। भाई दूध तो दो ही होते हैं, गाय का और मां का। मां का दूध तो शायद आपने पिया ही है, इसलिए यहां पर बैठे हो। गौ माता का दूध पियोगे तो भारत माता का काम करने के लिए तैयार हो जाओगे। तो मैं अपने बात को इसी संकल्प के साथ पूरा करता हुआ कि यह जो आर्य महासम्मेलन हुआ है, जिसमें पूरे विश्व के प्रतिनिधि भागीदार हुए, 30 से ज्यादा देशों के और उनके सबके झंडे यहां पर सामने लगे हैं। एक बार सुदूर देशों से और पूरे भारतवर्ष से आए सब लोगों का आप लोग अभिनंदन कीजिए। यह आर्यों का महाकुंभ है और आपकी जो संगठन की शक्ति है, आपकी जो अखंड निष्ठा है अपने संगठन में और अपने नेतृत्व में, वो आपकी निष्ठा अखंड रहे और पूरी प्रामाणिकता के साथ हमें आगे बढ़ना है। और अपने हृदय में हर पल जो परमात्मा की पुकार उठ रही है, ये अंतिम बात कहकर मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। बहुत से लोग कहते हैं बाबा जी 20,416 कितने मंत्र में? 20,416 इतने मंत्र हम कहां से याद करें? आप कह देते हैं मन से बाबा जी, सब विद्वान कह देते हैं संस्कृतेन गमे महिमाश्रुतेन विराधिसी, वेदानुकूल ही आचरण होना चाहिए सबका। अब 20,416 ये मंत्र कैसे याद करेंगे? तो एक तो होता है बाहर का वेद, एक होता है भीतर का वेद, उसको आत्मवेद कहिए या आत्मज्ञान कहिए। यजुर्वेद में भी इसको कहा यस्मिन् ऋचः सामजंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रखना भाविवारा। हर समय आत्मा में परमात्मा की प्रेरणा, आवाज, पुकार उठती रहती है सबके भीतर, वो देवताओं में भी असुरों में भी, सबके भीतर। गलत काम करने से हमारी आत्मा हमको रोकती है। महर्षि दयानंद ने इसको कहा भी है, सत्कर्म जब हम करते हैं तो हमारे हृदय में आनंद, उत्साह और निर्भयता होती है, और अशुभ पाप कर्म करते हैं तो भीतर से भय, शंका, लज्जा उत्पन्न होती है। भीतर आत्मा में उस परमात्मा की प्रेरणा उठती है, बेटा ऐसा मत कर, वो तो पिता है ना हम सबका। तो ये आत्मवेद, ये आत्मज्ञान की मैं बात कर रहा हूं। जिस काम को करने में आत्मा साथ दे, चाहे लाख दुनिया की विपत्ति आए, उस काम को जरूर करना, और जिस काम को करने से आत्मा रोके उस तरफ कदम नहीं बढ़ाना। यह वेद का संदेश है। स्वागताध्यक्ष के रूप में और आर्य समाज का कहीं पर भी काम होता है तो सबसे बड़ा योगदान महाशय धर्मपाल जी का होता है। धर्म का काम आगे बढ़ाने का नाम भी इनके माता पिता ने सही रखा। और देखो, हर एक कंपनी वाले एक्टर एक्ट्रेस को खरीदते हैं पैसे में, 2-4 करोड़ रुपए देते हैं। महाशय जी ने वो काम अपना खुद ही कर लिया। वो पैसा समाज को दे दिया।
और जो उन एक्टर एक्ट्रेस को जो पैसा देना पड़ता था वो आर्य समाज को दे देते हैं। एक बार एमडीएच के हमारे महाशय धर्मपाल जी के लिए जोरदार बधाई हो जाए आपकी। महाशय जी देखो कितना प्यार करते हैं आपसे। बाबा रामदेव जी ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, सब चीजें हमारे समझ नहीं आती जी। हर एक आदमी अपने जीवन के अंदर एक चीज और एक परोपकार का काम छांट ले जी, कि मैं अपने जीवन के अंदर इस परोपकार के काम को करूंगा, तो आप समझेंगे कि यह परोपकार का काम हम वास्तव में कर पाएंगे जी। आर्य समाज गोरखपुर में हम लोग हर सप्ताह 2 से 3 शुद्धि के कार्यक्रम करवाने की व्यवस्था करते हैं। हर सप्ताह ये कार्यक्रम गोरखपुर में संपन्न होता है और लोग डरते हैं। कोई कहता पुलिस क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा। वहां पर जब आर्य समाज से हम बात करते हैं वो कहते हैं कि देश रहेगा तभी तो कोर्ट रहेगी, देश रहेगा तभी तो पुलिस भी रहेगी। जब देश ही नहीं रहेगा तो फिर कहां रहेगा कोई भी। और उस संकल्प के साथ, राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ आज भी आर्य समाज जहां पर है अपनी पहचान बना करके रखता है। मैं देखता हूं गोरखपुर में पंडित द्विजराज शर्मा, बस्ती में ओम प्रकाश आर्य, यानी इस प्रकार के कुछ लोग हैं। इस टीम को मजबूत और तेज बनाने की आवश्यकता है। और अगर एक साथ मिलकर के आर्य समाज और स्वामी रामदेव जी मिलकर के सभी एक विचारधारा के लोग एक मंच के साथ एक साथ मिलकर के कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि वेद ने भी तो यही कहा था, मिलकर के चलने की, मिलकर के बोलने की, एकता का जो संदेश वेद ने दिया था, उस वेद के उस संकल्प को उस हमें चरितार्थ करना होगा, तभी अंतर्राष्ट्रीय आर्य सम्मेलन की सार्थकता सिद्ध होगी। मैं आयोजकों को बारंबार इस आयोजन के लिए हृदय से बधाई देता हूं, एक सफल सम्मेलन के लिए बारंबार बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि जब भी जिस भी स्तर पर जिस भी प्रकार से मेरे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, मैं पूरी तरीके से आर्य समाज के साथ हूं, आपके साथ हर प्रकार से खड़ा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति। दोनों हाथ उठाकर भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बंधुओं, ये हमारा सौभाग्य है कि आर्य समाज इस ज्योति को लेकर आगे बढ़ा। महर्षि दयानंद सरस्वती का तप त्याग, उनकी क्रांति कभी बेकार नहीं जाने वाली। इस देश पर जब जब कभी भी ऐसी विषम परिस्थितियां आई हैं तो आर्य वीरों ने अपना कार्य किया। पूज्य स्वामी आदित्यनाथ योगी जी का संयोजक होने के नाते बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं से हमें ओतप्रोत किया है और मुझे आशा है कि हम कभी भी कोई प्रोग्राम करेंगे, स्वामी जी आपका आशीर्वाद हमें सदा मिलता रहेगा। इस आशा के साथ पुनः धन्यवाद। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने एक बहुत बढ़िया बात कही कि आर्य समाज और स्वामी रामदेव जी महाराज मिलकर के काम करें। मैं एक बात और आपसे निवेदन करना चाहता हूं। इस आर्य समाज के मंच ने आदरणीय स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज जिस मंच पर विराजमान हो, योगी आदित्यनाथ जी विराजमान हो, तो केवल आर्य समाज और रामदेव जी तक सीमित नहीं है। सारे भारत के संत मिलकर के एक काम करेंगे और इस भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का कार्य करेंगे। मैं इसी क्रम में अनुरोध, समूसा संत जगत, समूसा वैदिक विचारधारा, सारा वेद सबको एक करने वाला है। मैं हमारे बीच में दिल्ली की महिला विकास मंत्री आदरणीय माननीय कृष्णा तीरथ जी बीच पधार चुके। भारत की, मैं क्षमा चाहता हूं, केंद्रीय मंत्री कृष्णा तीरथ जी हमारे बीच विराजमान हो चुकी हैं। मैंने देखो दिल्ली शब्द प्रयोग किया तो दिल्ली तो केंद्र है, दिल्ली राज्य तो बोला ही नहीं। केंद्र की हमारी भारत सरकार की माननीय महिला विकास मंत्री कृष्णा तीरथ जी हमारे बीच में विराजमान है। मैं इनके स्वागत के लिए अनुरोध करता हूं। हमारे महिला सम्मेलन के संयोजिका अगर हमारे बीच शशि प्रभा जी, शशि प्रभा आर्या जी आएंगी तुरंत और स्वागत करेंगी। हमारे बीच में विराजमान है स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज। श्रद्धया अग्निः समिध्यते, श्रद्धया आहूयते हविः, श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि, प्रियं श्रद्धेरतः प्रियं
तुम्हें हमारा प्रणाम है। हे दयानंद तुम्हें हमारा प्रणाम है। हे वेदज्ञ सूर्य तुम्हारा नाम है। हे वेदज्ञ सूर्य तुम्हारा नाम है। अपनी ज्ञान रश्मियों से तुमने संसार को जगाया है। अपनी ज्ञान रश्मियों से तुमने संसार को जगाया है। शव बना था यह समाज, शिव तुमने इसे बनाया है। शव बना था यह समाज, शिव तुमने इसे बनाया है। हे दयानंद तुमने वेद को वैतरणी बनाया है। हे दयानंद तुमने वेद को वैतरणी बनाया है। वेद भाष्य कर उसको पार करना सिखाया है। वेद भाष्य कर उसको पार करना सिखाया है। अनवरत योनियों की यात्रा का गंतव्य तुमने सुझाया है। अनवरत योनियों की यात्रा का गंतव्य तुमने सुझाया है। वरना डूब रहा था मानव इस संसार में। सत्य का पतवार तुमने ही थमाया है। हमें तमाम परिवारों में महिलाओं का आदर मान सम्मान करना, बच्चों को आगे बढ़ने देना, बच्चों को जन्म देने देना, क्योंकि डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशो का जो हमारा समानांतर है वो नहीं हो पा रहा है, उसमें बहुत गैप हो गया है। मेल और फीमेल चाइल्ड में बहुत गैप है और उसको दूर करने की शक्ति भी इन्हीं महिलाओं में है जो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगी, बच्ची को पैदा होने देंगी और हमारा ये वातावरण है वो सुधरता रहे, बढ़ता रहे। भारत की जो हमारी आंतरिक शक्ति है वो शक्ति बढ़ती रहे। जब महिला और पुरुष दोनों मिल के कदम से कदम मिला के इस देश को आगे बढ़ाएंगी तो ये देश आगे बढ़ेगा, देश की कुरीतियां खत्म होगी, देश में एक अच्छा वातावरण बनेगा। आज जो आपने अपने विचार प्रकट किए हैं ये केवल और केवल महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की कृपा है, जिनकी कृपा से हम जैसे साधारण से महिलाएं आज मंच पर हैं। हम सुनने के लिए और सुनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते हैं। मैं उस महर्षि को कोटिशः पुनः नमन करती हूँ। आज जहां शास्त्र की आवश्यकता है वहां शस्त्र की भी आवश्यकता है। यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च उच्चरते सह, जहां ब्रह्मत्व है और जहां क्षत्रत्व दोनों मिल जाया करते हैं वहां समाज के निर्माण को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और नारी कह रही है अहम विवाचिनी, मैं विशेष वचन करने वाली हूं, विशेष प्रेरणा देने वाली हूं अपने उद्बोधनों से। मैं विशेष वाचिनी हूं, मैं विशेष प्रवचन करने वाली हूं। और इस प्रकार से वैदिक नारी के इस रूप को महर्षि दयानंद ने हम सबके सामने रखा। वेदों के अध्ययन की, वेदों के सेवा की प्रेरणा मुझे जहां से मिली उसमें महर्षि का नाम अग्रगण्य नाम है। और उसी प्रेरणा से मैंने स्वयं आपको मुझे बतलाते समय विनम्रता से बतलाना आवश्यक है कि 1-2 करके 21 विद्यालय केवल वेदों को कंठस्थ करने की विद्यालय स्थापन किए। 21वां विद्यालय जम्मू में स्थापन किया और 22वां विद्यालय हम गीता जयंती के दिन मणिपुर में इंफाल में स्थापित करने जा रहे हैं। यह संपूर्ण देश वेदों के मंत्रों से गूंजना चाहिए। आज तक गत 20 वर्षों में हम लोगों ने 450 से अधिक ऐसे वैदिक युवा पंडित खड़े कर दिए जिनका संपूर्ण वेद सस्वर कंठस्थ है। क्या समझते हैं आप नारी को, क्या गुण उसके भीतर होते हैं? आप लोगों की ओर से प्रतिनिधित्व करते हुए एक उत्तर देती हूं। नारी शब्द का जब उद्बोधन किया जाता है तो पहला विचार मस्तिष्क में आता है सौंदर्य, दूसरा विचार मस्तिष्क में आता है नम्रता, शील, व्यवहार, उसके बाद बात आती है व्यवस्था की। व्यवस्थापिका नारी होती है। और अब जरा गहराई से विचार कीजिए, आज की नारी, हमारी वर्तमान नारी अपने आप को सौंदर्यशालिनी रखती है, गर्व के साथ कहते हैं हम, सौंदर्य के क्षेत्र में भी बहुत ऊपर है। अपने आप को सशक्त भी रखती है, दृढ़ भी रखती है, एक क्षेत्र में भी बहुत आगे है। आज की वर्तमान नारी यानी कि हम सब
इसी युग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम अपने आप को सौंदर्यशालिनी भी रखते हैं, हम अपने आप को सशक्त भी बनाते हैं और हम स्वयं को व्यवस्थापिका भी बनाते हैं। जिस भी घर में महिलाओं का परचम होता है वो घर सबसे अधिक व्यवस्थित होता है। जिस स्थान पर महिलाओं का लीड होता है वो स्थान भी सबसे अधिक व्यवस्थित होता है, क्योंकि व्यवस्था के नाम पर महिला से ऊपर और कोई हो भी नहीं सकता है। आज हमें जरूरत है एक क्रांतिकारी की, स्वामी दयानंद जी जैसे क्रांतिकारी की, जो बुराइयों को मिटा सके, बुराइयों को समाप्त कर सके। और जरूरी नहीं वो क्रांतिकारी आर्यवीर हो, आर्य वीरांगना भी हो सकती है। आप में से भी कोई हो सकता है और आप में से भी कोई हो सकता है। तो आज हम सबको जरूरत है यहाँ से प्रण लेके जाने की, सोच कर जाने की, अपने प्रतिज्ञा करके जाने की कि समाज की जो बुराइयां पनप रही हैं, चाहे वो दहेज प्रथा हो, भ्रूण हत्या हो, बलात्कार हो रहे हैं या ऑनर किलिंग हो रही है, उस सब को मिटाने के लिए हम सब इकट्ठे होके कार्य करेंगे और प्रैक्टिकली देखेंगे कि हमारे आस पड़ोस, हमारे घरों में ऐसा कोई भी कार्य ना हो जहां एक स्त्री को शर्म आए कि मैं स्त्री हूं और भ्रूण हत्या नहीं रोक सकी, दहेज प्रथा को नहीं रोक सकी। तो आज हमें जरूरत है अपनी सोच को बदलने की, मानसिकता को बदलने की और आगे बढ़ने की, समाज को साथ लेकर अच्छी बातों को लिखकर, बोलकर, सबके साथ मिल बांट कर चलने की। सभी मिलकर के वरिष्ठ मुनि जिज्ञासु जी का स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। ये सम्मान उस ऐसे आर्यों का सम्मान, उनके कृतित्व का, व्यक्तित्व का सम्मान, जिन्होंने अपने समर्पण से आर्य समाज के इस वटवृक्ष को और सींचा है और आगे बढ़ाया है। भाई नरेंद्र त्रेहन, उनके पुत्र मेरे सामने खड़े हैं, पौत्र खड़े हैं, इन सब का बहुत बहुत स्वागत और सम्मान है सम्मेलन की ओर से। आदरणीय त्रेहन जी के लिए भी शतायु की कामना, भूयस सर्वदा सतात और आगे जीवन की कामना। अखिल भारतीय श्रद्धानंद दलितोद्धार सभा, जिसकी स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने की थी, बंधुओं बताने की बातें तो बहुत हैं। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज पहले ऐसे सन्यासी और ऐसे राजनीतिक व्यक्ति हुए जिन्होंने गरीब तबके को एक सम्मानजनक स्थान दिलाने के लिए दिल्ली में पहली बार अपनी आर्य समाज की ओर से बहुत बड़ी जमीन खरीद करके और 100-100 गज के प्लॉट काट करके उनको रहने के लिए दिए थे। जो आज की सरकारें कर रही हैं वो काम स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने आर्य समाज के माध्यम से आज से लगभग 80 वर्ष पूर्व किया था और आज उसका नाम आर्य नगर है। आर्य नगर का अर्थात श्रेष्ठ व्यक्तियों के रहने का स्थान बसा करके निःशुल्क दिया था और उसको बीचों बीच एक आर्य समाज मंदिर का निर्माण किया था, जहां पर अखिल भारतीय श्रद्धानंद दलितोद्धार सभा कार्य कर रही है। उसके प्रधान के रूप में आदरणीय राणा जी का हम यहाँ पे स्वागत करते हुए गौरवान्वित हैं। एक बार किसी ने मुझसे कहा कि जाकर देखिए स्वामी नारायण मंदिर नीसदन लंदन में। जब हम हुआ गई ली तो इतना अच्छा लगा देखने में, बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा। लेकिन जब हम पूछ ली कि हम स्वामी जी से मिल सकीला तो ओकर एक सदस्य ने हमसे कहा नहीं, स्त्री लोग को मना है स्वामी जी से मिलने को। अरे नारी लोग, आप लोग जो ना होते तो आज ये पुरुष यहाँ नहीं होते, ना मुनि, ना ऋषि होते, ना मुनि होते, ना एक पुरुष होते। आप वहां से आए हैं, ऊपर से नहीं तब के नीचे गिरे हैं आप लोग। साप्ताहिक यज्ञ आर्य समाजों में होते हैं, सत्संग के कार्यक्रम होते हैं। यदि उसमें माताएं बहनें यदि अपने बच्चों को लेके जाएंगी, यदि परिवार के सभी सदस्यों को ले जाएगी, तभी आर्यत्व स्थापित हो सकता है। नहीं तो मंच के द्वारा कथनी और करनी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। हम कहते हैं आर्यत्व स्थापित करना कैसे होगा? हमारे साथ 80 साल की माता भी है, 8 वर्ष का बच्चा भी है, तो आर्यत्व स्थापित की बात कर सकते हैं। यदि केवल परिवार का एक ही सदस्य कार्यक्रम में आता है और वो अपने तक ही बातें रख लेता है, तो यदि माताएं शिक्षित होंगी, आर्य वीरांगना दल, आर्य वीर दल में अपने बच्चों को भेजेगी, यज्ञ और संध्या का महत्व बताएगी, उसके साथ में अपना व्यवसाय करेगी, तभी अपने परिवारों में आर्यत्व स्थापित करने की बातें कर सकेगी। कहते हैं मातृमान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेद। मातृमान की परिभाषा क्या करते हैं सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि?
ऋषि कहते हैं किसी भी देश का निर्माण माता के हाथ में होता है, क्योंकि माता के हाथ में संतान का निर्माण होता है। और जिस देश की यदि मातृशक्ति अशिक्षित होगी तो उस देश की संतति बढ़िया नहीं होगी, और संतति बढ़िया नहीं होगी तो उसके संस्कार अच्छे नहीं होंगे, संस्कार अच्छे नहीं होंगे तो समाज अच्छा नहीं होगा, परिवार अच्छा नहीं होगा और राष्ट्र अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए वो मातृमान की परिभाषा करते हैं कि रस में नहाओ फूल के मकरंद की तरह है, गूंजो महर्षियों के दिव्य छंद की तरह है, मरना हो तो मर गया बिस्मिल जैसे, जीना है तो जियो स्वामी दयानंद की तरह। ये प्रेरणा न केवल युवाओं को, जो युवा है उन्हें लेनी है, बल्कि युवतियों को भी लेनी है। हमें महर्षि देव दयानंद की तरह जीना है। हमें अपनी स्वतंत्रता को स्वच्छंदता नहीं बनाना, हमें पर्दे की चीज पर्दे पर दिखाकर स्टार नहीं बनना। एक बार एक अखबार में बड़ी गजब की पंक्तियां लिखी हुई थी कि वो पर्दे की चीज पर्दे पे दिखाकर रातों रात स्टार हो गई, मगर भारतीय संस्कृति उसी वक्त तार तार हो गई। तुम उस देश में जन्मी हो जिस देश में जन्मी थी सीता, तुम उस देश की नारी हो जिस देश में गूंज रही गीता। कभी भूल कर भी न लगाना किसी के घर में चिंगारी, हर घर को तुम स्वर्ग बनाओ, हर आंगन को फुलवारी। ये मत भूल न जाना बहनों झूठे हर्ष विलासों में, ये मत भूल न जाना बहनों झूठे हर्ष विलासों में। करना ऐसा काम यहाँ पर नाम रहे इतिहासों में। मेरा परिचय इतना है कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ, उन शेरों की उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूँ, मैं हाड़ी की अमिट निशानी, जसवंत की भारिया हूँ। अरे कृष्णा की कुल की मर्यादा, कृष्णा की कुल की मर्यादा, लक्ष्मी का शमशीर हूँ, और मेरा परिचय इतना है कि मैं भारत की तस्वीर हूँ। हमने अपने विकास के मॉडल को कुछ इस प्रकार से बनाया था कि लड़कियां शिक्षित होंगी तो विकास होगा, विकास होगा, देश समृद्ध होगा। लेकिन बहनों और भाइयों, आपको जानकर आश्चर्य और बहुत दुख होगा कि दिल्ली जो देश की राजधानी है उसके अंदर कन्या भ्रूण हत्या अगर दिल्ली में सबसे ज्यादा है तो वो दक्षिणी दिल्ली के अंदर है, जहां पर पढ़ी लिखी महिलाएं और समृद्ध महिलाएं रहती हैं। अगर बच्चों को संस्कारवान होने की प्रेरणा कोई दे सकता है तो केवल माँ दे सकती है। वो सोचती है कि यदि मैं इतनी पढ़ी लिखी हो गई हूँ तो क्या मेरी ही जिम्मेवारी है, क्या मेरी ही जिम्मेवारी है उस परिवार को संभालने की, पुरुष क्यों नहीं संभाल सकता। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि ये कर्तव्य, ये दायित्व ईश्वर ने महिला को दिया है, और ये गुण केवल महिला को दिए हैं कि वो संस्कारवान यदि बना सकती है तो केवल माता, क्योंकि माता को ही माता निर्माता भवती कहा गया है। हम ऋषि दयानंद की संतान, उनकी पुत्रियां हैं। मैं 83 से नारियों का आर्य वीरांगना दल का मैं संचालन किया। मैं लड़कियों को एक ही बात बताती, बच्चों अपने वस्त्र भी ठीक पहनो, अपने बालों को ठीक रखो, क्योंकि वेशभूषा पर अपना पर भी बहुत प्रभाव पड़ता है उसका, अपने जीवन पर। जब मैं ऐसे बाल कटा के जाऊंगी, ऐसे कपड़े पहनूंगी, तो मेरे अंदर विचार होगा जी मुझे कोई देखे, मुझे कोई देखे। फिर हम कहते बुरी दृष्टि, मुझे तो आज तक ने किसी ने बुरी दृष्टि से देखा। एक आदमी देखा भी हो तो मेरे पास तो बड़ी तरीके हैं उनको रोकने के। मेरे इतना समय नहीं आपको अपने जीवन की घटनाएं बताऊं मैं, ये व्यक्तिगत घटनाएं हैं। ऋषि दयानंद महाराज ने कहा जो नारी कन्या परमपिता परमात्मा की सच्चे रूप में उपासना करती है, सर्वव्यापक मानती है, परमपिता परमात्मा उसको निर्भयता प्रदान करता है, और कहीं भी वो चाहती है उसको कभी भी किसी बात का कष्ट नहीं होता।
है विदित संसार को, बाल वृद्ध नर नार को। प्राणपण से महर्षि वर वेद पर अनुरक्त था, कर्म वाणी और हृदय था वेदमयी सर्वथा। है विदित संसार को, है विदित संसार को। इतने अच्छे विचार महिलाएं हमारी बहनें कह रही थी। दो बातें उनकी बड़ी ध्यान से सुनी मैंने, कि महिलाएं अपनी महिलाओं को कह रही थी कि अच्छे वस्त्र डालने चाहिए, महिलाएं अपनी बेटियों को कह रही थी कि व्यवहार अच्छा। भाई पुरुषों को क्यों नहीं कहते अपनी नजर को ठीक करो? आज भी महिला महिला को दोषी ठहरा रही है। नजर तो हमारी खराब है। भगवान कृष्ण ने गोपियों को कहा, जब वस्त्र पेड़ पे लटके, ना तुम औरत हो ना व्यक्ति आदमी हो, तुम एक आत्मा हो। और आत्मा और जब परमात्मा का मेल होता है, वहां ना वस्त्र का, ना शर्म का, ना कोई उसमें फर्क होता है। जब हमारी आत्मा परमात्मा से मिली होगी, फिर ये कपड़ों का कोई वास्ता नहीं होता। पहले समोल्लास में ऋषि दयानंद ने ओंकार आदि नामों की व्याख्या की है। निर्गत आकारात् स निराकारः, जिसका आकार कोई भी नहीं और न कभी शरीर धारण करता है, इसलिए परमेश्वर का नाम निराकार है। और आर्य समाज के द्वितीय नियम में भी विस्तार पूर्वक कहा है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार आदि। यजुर्वेद में न तस्य प्रतिमा अस्ति, परमात्मा की कोई मूर्ति नहीं है। फिर यजुर्वेद में आया सपर्यगात् शुक्रमकायम, परमात्मा अकाय है, स्वयंभू है, कभी भी शरीर धारण व नारी आदि चक्र में नहीं आता।